भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेवा नवनीत हसीन के मार्गदर्शन में एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे के निर्देशन में थाना प्रभारी नई दिल्ली मिथिलेश यादव के नेतृत्व में हमराह स्टाफ के साथ विगत दिनों लावारिश हालात में दस्तयाब हुई युवती के शव के संबंध में घटना का खुलासा करते हुए 20 वर्षीय युवती की हत्या कर उसके शव को सुनसान जगह पर फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 20 तारीख को प्रमिला जायसवाल ने थाना नई गढ़ी पे जाके सूचना दी कि उनकी बच्ची काजल जायसवाल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी खटकरी पिता अनोखे लाल जायसवाल अपने घर से कुछ देर पहले चली गई है कहीं। इसके सूचना मिलने के बाद में थाना नई गढ़ी के द्वारा गुम निशान कायम किया गया और अग्रिम विवेचना की गई। दिनांक 21 तारीख को लगभग शाम के समय यह पता चला कि एक युवती का शव वहीं पास ही छुरिया गांव के तालाब के पास में पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर तस्दीक की गई और पता चला कि वहां पे वह बच्ची काजल जायसवाल का ही शव है। इसके बाद दिनांक 22 तारीख को सुबह एफएसएल टीम रीवा से आई और उनके द्वारा पहले उनकी जांच पड़ताल की गई, पंचनामा कार्रवाई की गई और इसके बाद में डॉक्टर टीम के द्वारा उनका पीएम कार्रवाई कराते हुए एफआईआर पंजीबद्ध की गई और अग्रिम जांच लगातार की जा रही थी। जब बच्ची अपने घर से गई थी तो अपने साथ में एक बैग जिसमें काफ़ी सारे कपड़े, एक पॉलीथीन में अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड और कई सारा सामान रख लिया था। इसके अलावा लगभग 40,000 रुपये रखे हुए थे। काजल जायसवाल के जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पॉलीथीन में सारे डॉक्यूमेंट मिले, लेकिन उसका बैग वहाँ पे नहीं मिला था। वह बैग दूसरे दिन सुबह घर के पीछे लगभग 500 मीटर दूर मिला। विवेचना के दौरान सबसे पहले जो लव लेटर मिला था उस पर कार्रवाई की गई। उसमें जो संदिग्ध जिसके अप्रत्यक्ष नाम नहीं लिखा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से 2 लड़कियों का नाम उल्लेखित था, उस आधार पर उस आरोपी को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। लेकिन उसने यह स्वीकारा कि लड़की से यद्यपि बात होती थी किंतु अन्य कोई संबंध नहीं थे और घटनाक्रम में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद में लगातार साइबर टीम की मदद ली गई और अपने मुखबिरों के द्वारा कई सारी जाँच पड़ताल की गई। घर वालों के भी कथन बयान किए गए और फाइनली अमित सिंह जो संदेही था उस पर आके हमारी जांच रुकी और अमित सिंह को जब अभी रक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने ही काजल जायसवाल की हत्या की है और जो उसके 40,000 रुपये लिए थे, लगभग 40,000 रुपये थे, उसके बारे में भी जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 19,000 रुपये उसने अपनी सास के अकाउंट में जमा करने के लिए कियोस्क सेंटर पे दिए थे, जो कि हमें बरामद हो गए। इसके अलावा लगभग 8,000 रुपये एक वकील और एक छोटू करके लड़का उसको दिया गया। इसके अलावा अन्य पैसों से उसने पंखा, पॉलीथीन, कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया है। जो मोबाइल बच्ची चलाती थी जिसमें सिम नहीं थी वो